गंभीर ने वो कौन सी एक शर्त बताई जिसे सुनकर टेंशन में आ गई बीसीसीआई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हाँ, इस वक्त गौतम गंभीर चर्चा का विषय है। लगातार गंभीर की चर्चा हो रही है कि भाई साहब गंभीर आएंगे, टीम इंडिया का हेड कोच बनेंगे, टीम इंडिया की तस्वीर को बदलेंगे। बात भी लगभग पक्की हो चुकी है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बात भी लगभग पक्की हो चुकी है। बस केवल एक आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है और वर्ल्ड कप के बाद जब राहुल द्रविड़ हटेंगे तो गौतम गंभीर इस जिम्मेदारी को संभाल लेंगे। लेकिन जब बंद कमरे में बातचीत हुई गौतम गंभीर और जय शाह की, बीसीसीआई के अधिकारियों की, जब बंद कमरे में गंभीर से बात हुई तो एक सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि एक शर्त रखी गई थी। गंभीर अगर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं या उन्होंने हाँ की है, वो इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए राजी हुए हैं, तो उसके पीछे एक शर्त थी। गंभीर ने पहले ही मुलाकात में, या फिर कह सकते हैं कि जब बीसीसीआई से मुलाकात हुई गंभीर की इस मुद्दे पर, तो गंभीर ने एक शर्त रख दी। गंभीर ने कहा कि भाई साहब काम मेरे हिसाब से होगा। अब वो शर्त क्या है, गंभीर ने आखिर बीसीसीआई से वो कौन सी शर्त और देखिए बात सारी क्या है, गंभीर की ताकत को देखते हुए, उनके ओहदे को देखते हुए, उनकी काबिलियत को देखते हुए बीसीसीआई ने गंभीर की शर्त को मान भी लिया है। मतलब आज तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी भी कोच ने ऐसी शर्त नहीं मनवाई है और ना ही बीसीसीआई ने किसी कोच की मानी है ये शर्त जो गंभीर ने मनवा ली है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो आप समझ सकते हैं गंभीर कितने काबिल हैं। गंभीर ने अपनी कप्तानी में केकेआर को जिताया, अपनी मेंटरशिप में पहले लखनऊ को सुपर 4 में पहुंचाया, फिर केकेआर को चैंपियन बना दिया। गंभीर का दिमाग कैसा है ये आप सब लोग समझते हैं, जानते हैं, भली भांति जानते हैं गंभीर को क्रिकेट की कितनी समझ है। इस बात का बीसीसीआई को पता है कि गंभीर क्या कर सकते हैं। आते टीम इंडिया का तख्ता पलट तो कर ही देंगे, तो सीधी सी बात है। अब गंभीर की शर्त क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। दरअसल जब बीसीसीआई से गंभीर की मुलाकात हुई तो गंभीर का नेचर आप लोग जानते हैं। गंभीर का नेचर है कि वो अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं। जब केकेआर में भी उनको 2024 में जोड़ा गया था तो किंग खान ने उनको सर्वे सर्वा बना दिया था। किंग खान ने कहा था कि जो आप कहेंगे, जो आप करेंगे वो होगा। गंभीर ने मिचेल स्टार्क पर जब बोली लगाई थी ना, तो उसके पीछे किसी और का दिमाग नहीं था, वो केवल गंभीर का दिमाग था, केवल गंभीर का फैसला था। और गंभीर का यह फैसला उस वक्त सही साबित हो गया जब मिचेल स्टार्क ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए केकेआर को जिता दिया। शानदार गेंदबाजी की और फाइनल में, या फिर आप सेमीफाइनल की बात कर लीजिए जब हुआ था मुकाबला, उसमें गंभीर ने कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। तो इससे पता चलता है एलिमिनेटर मुकाबले में जब मिचेल स्टार्क ने अच्छी गेंदबाजी की थी पहले मुकाबले में, तो उससे पता चलता है कि गंभीर का दिमाग कैसा चलता है। वो जो सोचते हैं वो बहुत दूरदर्शी सोचते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं। अब गंभीर ने क्या शर्त रखी, गंभीर ने बीसीसीआई के सामने शर्त रखी कि अगर मैं कोच बनूंगा तो जितना भी सपोर्टिंग स्टाफ होगा वो सब मेरी पसंद का होगा। अब जैसे ही गंभीर ने शर्त रखी बीसीसीआई का दिमाग घूम गया, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, आज तक तो किसी कोच ने शर्त रखी नहीं है और कोच के पसंद का सपोर्टिंग स्टाफ हो ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा था तो जाहिर तौर पर बीसीसीआई परेशान हुई, थोड़ा सा सोचने का वक्त लिया गया। आखिरकार बीसीसीआई ने गंभीर के इस शर्त पर हरी झंडी दे दी। बीसीसीआई ने कहा कि ठीक है, आपको खुली छूट है, आप सर्वे सर्वा हैं, आप जो चाहेंगे वो होगा। आपने अगर ये शर्त रखी है कि आप अगर टीम इंडिया के कोच होंगे और सपोर्टिंग स्टाफ आपकी पसंद का होना चाहिए तो ठीक है, आपकी फुल परमिशन आपको है, आप जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, आप अपने हिसाब का सपोर्टिंग स्टाफ रख सकते हैं। जाहिर तौर पर गंभीर की ये शर्त वैसे तो बहुत बड़ी है, क्योंकि अपने पसंद का अगर कोई सपोर्टिंग स्टाफ रखेगा तो आरोप भी लग सकते हैं कि भाई अपने पसंद के लोगों को मौका दे दिया, अपनी पसंद की टीम भर्ती कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि गंभीर ये चाहते हैं कि जिस सपोर्टिंग स्टाफ के साथ वो काम करें, जिस सपोर्टिंग स्टाफ को वो रखें, जिनके साथ उनको काम करना है आने वाले सालों में, वो सपोर्टिंग स्टाफ उनकी समझ का होना चाहिए। वो सपोर्टिंग स्टाफ ऐसा होना चाहिए जिसके साथ उनका तालमेल हो, वो सपोर्टिंग स्टाफ ऐसा होना चाहिए जिसको क्रिकेट की समझ हो। ये जाहिर तौर पर गंभीर की शर्त तो बहुत बड़ी थी, लेकिन इस शर्त का असर आपको आने वाले वक्त में दिखाई जरूर दिया जाएगा जब टीम इंडिया आने वाले वक्त में अच्छा करेगी। क्योंकि अगर एक टीम एकजुट होकर काम करती है, बात चाहे सपोर्टिंग स्टाफ की कर लीजिए या फिर टीम की कर लीजिए मैदान पर खेलता है, तो वो टीम अगर एकजुट होकर काम करेगी तो जाहिर तौर पर उसका रिजल्ट भी अलग ही देखने को मिलता है। और गंभीर की शर्त बिल्कुल अलग, अनोखी जरूर थी, लेकिन आखिरकार बीसीसीआई ने इसको मान लिया है। आपका गंभीर की शर्त पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में गंभीर की शर्त रंग लाएगी और
गंभीर की ये शर्त रंग लाएगी और गंभीर इस शर्त के दम पर टीम इंडिया को आने वाले वक्त में एक मजबूत और बेहतर टीम बना पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार इस तरह के मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।